इसमें हम लोग ब्रांच वाइज टेक्नोलॉजी सेशंस आपको जो है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ये जो आपके सेशन हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें विद प्रैक्टिकल हम लोग एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। बट यार ये आपके जो सेशन होंगे वो टोटल प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हैं, नॉट बेसिक। ओके, तो हम लोग ये जो लेक्चर आज बना रहे हैं पाइथन टेक्नोलॉजी पे बना रहे हैं। तो पाइथन टेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर जिसमें हम आपको एकदम जीरो लेवल से बताएंगे कि हाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। फाइन, तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग डेवलपिंग ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, कैसे हम क्रिएट करें प्रोजेक्ट को डेवलप करें, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर पाइथन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विद Django। ओके, हम लोग Django के साथ में अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करें पाइथन का यूज करते हुए तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले डियर आपको पाइथन इंटरप्रेटर क्या चाहिए होगा, पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड करना होगा। ये आपको जाना है गूगल पे और इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी python.org। यहाँ पे आप जाएंगे और इसका जो लेटेस्ट वर्जन पाइथन का होगा वो आपको बाय डिफॉल्ट डाउनलोड करने को आता है और वहाँ से आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है Django। नंबर 2, पाइथन के बाद में हमें यहाँ पर Django इंस्टॉल करना है। Django इंस्टॉल, अच्छा Django को आप लोग जो है वो डाउनलोड करके क्या ये कमांड बेस आपका इंस्टॉल होगा। तो देखिए, इसके लिए डियर आपके डिफरेंट कमांड्स हैं और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें डिफरेंट कमांड यूज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विंडोज की मैं अगर बात करूँ तो विंडोज पे देखिए यहाँ पे आपका इंटरनली पिप जो होता है वो इंस्टॉल होता है। पिप इज स्टैंड फॉर पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। जब हम लोग पाइथन के इंटरप्रेटर को डाउनलोड करके और सेटअप करते हैं तो पाइथन का हम लोग कैसे चेक करेंगे कि पाइथन का सेटअप हमारे पास में है कि नहीं है। तो आप पाइथन इंस्टॉल करें और आप विंडो प्रेस करें। विंडो प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पाइथन .exe। तो देखिए ये पाइथन exe आप या केवल पाइथन लिख दीजिए, ये आपको exe फाइल आपको मिलेगी। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है। ये जो आपका लिख के आया पाइथन 3.7 8.7 9 जो भी हो, ओपन फाइल लोकेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पाइथन का जो exe फाइल का लोकेशन है, इंटरप्रेटर का लोकेशन है, वो आपको ओपन कर देगा फाइल एक्सप्लोरर में। कहाँ ओपन करेगा, फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, अब हमें वो फाइल एक्सप्लोरर जो है वहां पे चेक करना जाकर देखिए ये यहाँ पे पाइथन की exe फाइल होगी इंटरप्रेटर। ठीक है, फाइन। और उसके बाद इसे हमें यहाँ पर जो पूरा पाथ देना है। अब जब आप पाथ दोगे यहाँ पे देखिए, जैसे आप डायरेक्ट भी अपना पाथ अगर आपको पता है हमारा पाइथन कहाँ इंस्टॉल है कहाँ नहीं इंस्टॉल है तो वो डायरेक्ट जाकर आप ओपन भी कर सकते हैं। जब ये पाथ ऊपर कॉपी कर लें, आफ्टर दैट आपको exe वाला फाइल है ना, प्रॉपर्टीज में जैसे आप जावा का सेटअप JDK इंस्टॉल करते हैं, सेम वही प्रोसेस। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, दिस पीसी, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। आपके सामने एक प्रॉपर्टी विंडो ओपन होकर आएगी। अब आप इस प्रॉपर्टी विंडो जब आपके सामने ओपन होकर आए तो यहाँ पे आपने जो पाथ कॉपी किया था इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाकर सेट करना। ये हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर के सेटअप की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये पाइथन सेटअप हो जाए तो Django आप इंस्टॉल करोगे विद द हेल्प ऑफ पिप। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं पिप क्या है। पिप इज स्टैंड फॉर पाइथन इंस्टॉलर पैकेजेस। ठीक है, मतलब कि जो ऑनलाइन आपके पैकेजेस मॉड्यूल्स जो इंस्टॉल होते हैं तो ये पिप मतलब पाइथन के जो पैकेजेस हैं वो ऑनलाइन इंस्टॉल हों। ठीक है, बाय यूजिंग कमांड फॉर दिस इज नोन एज पिप, वो पिप कहलाते हैं।
अब देखिए इसके हेल्प से यहाँ पे आपको क्या है, जेंगो इंस्टॉल करना है। तो आपको पहला कमांड है राइट कमांड ऑन कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल ऑफ पाईचार्म। देखिए आपको बता दूं मैं कि पाईचार्म एक आईडीई की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी। नंबर 3 यहाँ पर एक लिख दो कि अगर आपको चाहिए है पाई, जैसे आपको पता आईडीई पे हम लोग काम करेंगे तो यूजर फ्रेंडली है, वहां पे आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। उसके बाद आप एडिटर पर भी किसी भी आईडीई की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप जेंगो पे सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग विदाउट आईडी भी डेवलप कर सकते हैं, नो डाउट, कमांड प्रॉम्प्ट का हेल्प करते हुए, है ना। तो पाईचार्म आप डालोगे थोड़ा सा आसान पड़ेगा। पाईचार्म आईडी ये आपको कहां से डाउनलोड करना है, pycharm.org। इसकी भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ऊपर पाइथन की। राइट कमांड प्रॉम्प्ट, सो यहां पे हमने लिखा पिप इंस्टॉल डिजेंगो। ये आपको पता है, इसको आपको अगर पर्टिकुलर चाहिए कि हमें पाइथन का वर्जन ये वाला डाउनलोड होना चाहिए, तो आप यहां ऐसे लिखेंगे पिप इंस्टॉल डिजेंगो इक्वल 3.2 या जो भी कुछ है, तो 3.2 वर्जन डाउनलोड होगा। अच्छा आपको पता, ऊपर वाला अगर आप कमांड चलाएंगे तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा, वो जो चल रहा होगा, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे में आपका 3.2 वर्जन डाउनलोड होगा। उसके बाद में अगर ये नहीं चलता है तो आप ऐसे जाएं पिप -m पिप इंस्टॉल डिजेंगो। किसी में ऊपर वाले कमांड इशू करते हैं तो आप इन्हें डालेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप इंटरनेट से कनेक्ट रहें। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो आपका जेंगो फिर ऑनलाइन इंस्टॉलर पैकेज है, ये इंस्टॉल नहीं हो, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, देखिए लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी जा सकता है, तो क्योंकि हम लोग इसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल से लेकर मैं आपको वेब पेज कैसे क्रिएट करेंगे उस तक हम लेके जाएंगे। फिर हम वेब पेज से वैल्यू को व्यूज पे कैसे ले जाते हैं, व्यूज से वेब पे कैसे ले जाते हैं, मॉडल, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो हम लोग बार बार एक चीज आ रही है यहाँ पे कि जेंगो क्या है। तो ये मैंने आप लोगों को जो ऑफलाइन में यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग में आपको बता भी चुका हूँ। जेंगो एक वेब बेस्ड ओपन सोर्स, फ्री ओपन सोर्स, ठीक है, फ्रेमवर्क है पाइथन का, ओके। इसमें ये टोटली जैसे एमबीसी होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो ये मॉडल व्यू टेम्पलेट को फॉलो करता है, ओके। सेम सिमिलर हमने आपको बताया था, जैसे कि जो लोग एमबीसी के बारे में जानते हैं तो मॉडल, यहाँ पर भी मॉडल है, वहाँ पे जो व्यूज काम करता है एमबीसी में वो यहाँ पे टेम्पलेट्स वर्क करते हैं, जो वहाँ पे कंट्रोलर काम करता है वो यहाँ पर व्यूज काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारी फाइल्स के बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर भी अभी डेमोस्ट्रेट करूंगा, जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा कि मॉडल में क्या होता है, व्यूज में क्या होता है, सेटिंग्स में क्या होता है ना, ये सारी चीजें जो बेसिक हम लोग मोस्टली यूज करते हैं चीजें, और हम लोग पेजेस कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद अब हम लोग चलेंगे पाईचार्म। पाईचार्म मैंने आपको बताया अभी कि डाउनलोड कहाँ से होगा, pycharm.org। और एक चीज और ध्यान रखना है, इसका प्रोफेशनल वर्जन डाउनलोड करें आप। कौन सा वर्जन डाउनलोड करें, प्रोफेशनल वर्जन, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं अगर यहाँ पे गूगल पे आऊं, तो यहाँ पे आप गूगल पे आए और आने के बाद आपको यहाँ पे सीधे लिख देना पाईचार्म डाउनलोड। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो ऑफिशियल आईडी है, जो वेबसाइट है, उस पर ये आईडी डाउनलोड करने के लिए सेंड कर देगा आपको, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ओपन कर लेता हूं, बिंग पे हम लोग थे, तो यहाँ पे आप पहुंच गए। गूगल पे जाने के बाद आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, पाइथन डाउनलोड करेंगे तो python.org।
और अगर हम लोग इसे डाउनलोड करेंगे पाई चार्म को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई चार्म। आप डायरेक्ट लिख दीजिए गूगल पर, अगर आप हैं तो ऑटोमेटिक सर्च इंजन है, सर्च कर देगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, पाइथन सॉरी पाई चार्म डाउनलोड, है ना, पाई चार्म डाउनलोड। देखो ये इसकी जेटब्रीन्स इसकी आईडी है। जेटब्रीन्स बहुत सारी आईडी क्रिएट करता है, जैसे PHP स्टॉर्म है, इक्लिप्स है, नेटबीन्स है, ठीक है। और ये जितनी बहुत सारी आईडी का क्रिएशन का काम जो है जेटब्रीन्स ही करता है। जितनी भी लेटेस्ट आईडी मोस्टली आ रही है तो जेटब्रीन कंपनी उन्हें बना रहा है। तो देखो यहाँ पे आए और jetbreens.com उसने वहां से ओपन कर दिया। अब यहाँ से आपको जो है ये वाली आईडी डाउनलोड कर लेना है, ये वाला प्रोफेशनल। हमने आपको बताया प्रोफेशनल डाउनलोड करना है। कम्युनिटी जो है ये टोटली कोर पाइथन के लिए। अब देखो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको डियर डाउनलोड करें। अगर आपके में मैक पड़ा, एप्पल का लैपटॉप वगैरह, तो मैक के लिए देखो फिर अलग अलग बताया, क्योंकि उसमें आप जानते हो कमांड बेस सारी चीजें चलती हैं मैक पे। अगर आप लाइनेक्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग चीज है, विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है। ठीक है, तो सबके लिए यहाँ पे लिखा है कि आप वेब और HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबको सपोर्ट करता है, बट ये प्योर पाइथन को सपोर्ट करता है। तो आईडी पाई चार्म आप ये डाउनलोड करके और इंस्टॉल करें। दिस इज ओनली फॉर 13 डेज ट्रायल वर्जन, ओके 13 डेज। बट आपको अगर एज स्टूडेंट आप आईडी वगैरह सारी चीजें सबमिट करते हैं तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर ये जाना है, कहाँ पे, बाई। यहाँ पे आप जाओगे, एक मिनट में दिखा देता हूँ। बाई पे गए और मतलब इसका क्रैक वर्जन भी आप ले सकते हैं। अगर आप एज स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो ये यहाँ पे जाइए और उसके बाद आप फॉर इंडिविजुअल यूज इस पे आपने क्लिक किया और आप नीचे आए। ठीक है, वैसे आप देखिए कितने दिखा रहा है, आईटी प्रोफेशनल डेवलपर $89 और ऑल प्रोडक्ट स्टेक $249, राइट। ये आपका ईयर की बात कर रहा है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर इतना पड़ेगा आपसे। स्पेशल ऑफर पे आप जाएं तो देखो यहाँ लिखा है फॉर स्टूडेंट टीचर फ्री, फॉर क्लासरूम असिस्टेंट फ्री, फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फ्री। ये सारे आपके मतलब फ्री प्रोवाइड करता है। तो मैं एज स्टूडेंट हूँ, मैंने लर्न मोर पे क्लिक किया और यहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन के मांगेगा, फिर आपको बहुत दिन के बाद रिस्पॉन्स करेगा। इससे अच्छा आप फ्री वाला डाउनलोड करें, 1 मंथ तक काम करिए, उसके बाद फिर अपडेट कर दीजिए आप। ठीक है, बाकी आप जानते हो कोई दिक्कत नहीं है। आपने इंडिया में सबसे ज्यादा जुगाड़ टेक्नोलॉजी ही चलती है ना, तो वहां पे आप लोग जो है इसे, लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि आप इसका क्रैक वर्जन भी ले सकते हैं एज स्टूडेंट। हाई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वेलकम, सारी चीजें लिखी है ना, फैकल्टी डेवलपमेंट सारी। तो यहाँ से देखो यहाँ लिख के आ रहा है आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर, लेवल ऑफ ग्रेजुएट, सारी डिटेल आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करें। और ये बता रहा देखो आई अपना कोई प्रूफ, आईडी कार्ड आप यहाँ पर कॉलेज से मिली और कोई भी, उसको आप यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ है। अब हम लोग इंस्टॉल करने के बाद सीधे पाई चार्म पे चलते हैं। तो पाई चार्म पे आए और हमें एक नया प्रोजेक्ट लेना है। मैंने आपको बताया देखिए इतनी चीजें आपके पास डियर प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप प्रोजेक्ट डायरेक्ट पाई चार्म पर क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम आएगी। ओके, पहले पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। ये हमने आपको बताया पाई चार्म ORG क्या, इस पे जेटब्रीन्स आईडी है, तो ये जेटब्रीन्स क्रिएट करता है, jetbrains.org। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड करिए। जेंगो इंस्टॉल करना है, ये जेंगो कैसे इंस्टॉल करेंगे ये हमने आपको कमांड बताया थी। तो पाइथन का जो आपका इंटरप्रेटर है उसे डाउनलोड करें, पाथ सेट करें, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप जेंगो को कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर इंस्टॉल करें। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप कैसे चेक करेंगे कि जेंगो हमारे में पड़ा है कि नहीं, आप पहले जाएं कमांड प्रॉम्प्ट पे, CMD हमने क्लिक किया। पाथ अगर आपका प्रॉपर सेट है तो कमांड प्रॉम्प्ट मतलब CMD हमने लिखा और आपका आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। फिर आप इस पे क्लिक करें कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपके सामने ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है इस पे आपको लिखना है पाइथन के लिए। जैसे हमने लिखा पाइथन इंटर प्रेफिटर,
यहाँ पे आप जाइए, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए जाने के बाद हमने लिखा पाइथन, क्या लिखा, पाइथन, प्रेस इंटर। अब पाइथन का जो भी वर्जन आपके में पड़ा होगा वो आपका वर्जन यहाँ पर लिखकर आ जाए, पाइथन 3.7, पाइथन 3.8, ये देखिए आ गया पाइथन 3.7.8। ठीक है, ये आपके जितने भी हैं, तो इतना टेस्ट करने के बाद आपके में मतलब पाइथन के जितने भी वर्जन है, चाहे वो 3.7 हो, 8 हो, 9 हो, 3.x वर्जन कहलाता है। देखिए पाइथन का डियर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक आप कहें तो ये है कि अगर आप 2.x के डेवलपर हैं और 3.x चेंज हुआ तो इसके बहुत सारे मेथड और मैथडोलॉजी सारी बदल जाती है। तो यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे चेक किया जेंगो। अब जेंगो हमारे पास में अगर आपको यहाँ चेक करना है तो मैंने लिखा एडमिन डिजेंगो वर्जन, और हमने यहाँ पर सॉरी जेंगो एडमिन वर्जन, आपके में जो भी आपका पाइथन का सॉरी जेंगो का वर्जन होगा वो आपका वर्जन यहाँ पर आएगा। क्या जेंगो एडमिन और स्पेस फिर आपको वर्जन, तो जेंगो का जो वर्जन पड़ा होगा वो वाला वर्जन आपको यहाँ पर दिखा देगा कि कौन सा वर्जन आपका जेंगो का पड़ा है। अब अगर आपके में ऑलरेडी जेंगो इंस्टॉल है, अगर जेंगो आपके में ऑलरेडी क्या है इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पर अगर वो कमांड जो हमने राइट किए हैं नीचे, अगर आप इनको जाके लिखेंगे, ये वाले तो बताएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, देखिए लिख के भी आ गया ना 3.2.3 हमारे में जेंगो पड़ा हुआ है। अब देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, मैंने लिखा पिप इंस्टॉल और डिजेंगो, पिप इंस्टॉल जेंगो। अगर आपका कमांड सही नहीं होगा तो एरर भी देगा। यहाँ पर मैंने बताया तीनों कमांड चेक करिएगा आप, है ना, किसी में सपोर्ट नहीं करता है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया पिप इंस्टॉल जेंगो। अब आप इंटरनेट कनेक्शन चेक करेगा, इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके में प्रॉपर है तो ये ऑटोमेटिक डियर इंस्टॉल होने लगेगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक सक्सेसफुल नीचे एक मैसेज दे देगा जेंगो इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इतने काम करने के बाद आपको जाना है वहां पे पाई चार्ट। अच्छा, अगर आपके में पड़ा होगा तो ये देखो यहाँ पर बता देगा, हमारे में लिख के आ गया ना रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड, बिकॉज हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके में इंस्टॉल नहीं होगा तो ये डाउनलोड होने लगेगा यहाँ। ओके फाइन, चलिए अभी तक हम लोगों ने देखा है पाइथन पढ़ा है, कैसे चेक करेंगे, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, जेंगो को कैसे इंस्टॉल करेंगे, चेक कैसे करेंगे जेंगो और पाइथन को है कि नहीं है, तो कमांड प्रॉम्प्ट से जाकर चेक करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जाते हैं, अब पाई चार्म पे चलता हूँ, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। और देखिए ये पाई चार्म है, इसको आप ओपन करेंगे तो इस टाइप से ओपन होकर आएगा। ठीक है, और अब उसके बाद जाना है फाइल पे, तो फाइल न्यू प्रोजेक्ट। देखिए आपके सामने ये आईडी एक ओपन होकर आएगी। ठीक है, यहाँ पर एक नया कमांड प्रॉम्प्ट जैसे हमारा ओपन हुआ था ऐसे यहाँ पर एक नई विंडो खुल के आएगी, तो न्यू विंडो। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर इतने टाइप के एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। प्योर पाइथन जैसे आप लोग नोटपैड एडिटर पे प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम बनाने के बाद हम लोग उन्हें पाथ को सेट करते हैं। अब हम यहाँ पे जाएं और मुझे क्या बनाना है डियर, जेंगो एप्लीकेशन, तो हमने जेंगो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, क्या देना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो देखिए हम लोग प्रोजेक्ट का स्टडी पे क्रिएट कर लेते हैं, ऑनलाइन स्टडी पोर्टल टाइप से, जैसे आपका एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट भी बन जाएगा और आपका ये समझ में भी आएगा, उसमें हम लोग सारे मॉड्यूल यूज कर लेंगे सारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे माना प्रोजेक्ट में ऑनलाइन स्टडी पोर्टल। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी पोर्टल। यहाँ पे इंटरप्रेटर वगैरह पाथ ऑटोमेटिक ले लेता है, कभी कभी आपको ये पाथ को सर्च करवाता है कि पाथ आपका कहाँ है, तो वहां से आएगा।
अब देखिए इसके मोर सेटिंग में जाओ तो ये टेम्पलेट फोल्डर ऑटोमेटिक बन के आएगा। हम चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन भी बनकर आए, तो यहां पर एक एप्लीकेशन के लिए मैंने जैसे हमने लिख दिया जनरल, तो ये बाय डिफॉल्ट एक जोन जो हम लोग क्रिएट करते हैं ना कि बाहर कोई यूजर क्रिएट करे, आउटर जोन, फिर एडमिन जोन है, कोई स्टूडेंट जोन है, डिफरेंट यूजर जोन है, तो उसके लिए हर एक जोन के लिए आपको इसमें एक एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कंट्रोलर हम लोग बनाते थे, है ना। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन का नाम हमने बाय डिफॉल्ट दिया ताकि वहां पे हमें बाद में ना क्रिएट करना पड़े। तो पहले हम लोग जाएंगे न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ये विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट देना, किस ड्राइव में आपको देना, हो सकता है आपके में ये बाय डिफॉल्ट पाईचार्म में प्रोजेक्ट्स के अंदर इंस्टॉल वो आपका सेव करता है। ओके, तो ये करने के बाद अब क्रिएट पर क्लिक करिए आप। तो ये पूछ रहा है कि ये जो विंडो ओपन है इसी पे आप चाहते हैं या न्यू विंडो पे चाहते हैं, तो हमने लिख दिया दिस विंडो, मतलब कि सेम विंडो पर ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें कंपोनेंट लोड होंगे, उसके बाद में जो चीजें जेंगो आपका जो है हर प्रोजेक्ट में आपका ये डाउनलोड होता है। तो देखिए ये क्रिएट हो गया और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करें आप। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा डियर, आप जब कोई भी जैसे आप स्प्रिंग पे काम करते हैं, लारावेल पे काम करते हैं, या कोई एंड्रॉइड पे आप काम करें जैसे उसमें ग्रेडल्स वगैरह चलती रहती हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी जेंगो पर भी आप प्रोजेक्ट जब बनाएं तो आप प्रयास करें कि हमारा लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो आपकी रन टाइम पे डाउनलोड होती हैं, है ना। और अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे तो वो आपकी लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं होगी और ये फेल हो जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हैं, ठीक है। इतना करने के बाद जब ये क्रिएट हो जाए तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जेंगो प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं। तो उसके बाद में आपको लिख के आएगा कांग्रेचुलेशन जेंगो स्टार्ट सक्सेसफुली, ये पहला पेज होता है। अब हम इसको चाह क्या रहे हैं कि पेजेस जो हमारे हैं वो हम लोग किस में, कौन सी डायरेक्टरी में क्या चीज रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए और तब तक वो उधर प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है, डोंट वरी, तब तक हम लोग यहाँ पे आते हैं एक फोल्डर में, यहाँ नाम लिख देता हूँ जेंगो। ओके, देखिए पेंट पे चलता है, पेंट पे आता। ओके फाइन, यहां पे आने के बाद आप एक हेडिंग डालें डिजेंगो, डिजेंगो उठाएं। तो हमने आपको ये बताया भी था कि डिजेंगो इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन, ठीक है। इसको आपका जेंगो फाउंडेशन सॉफ्टवेयर एक कंपनी है उसने इसको बनाया, और ये ईयर 2005 में इनिशियल वर्जन जेंगो 1.0 लॉन्च किया गया था। इसका जो लेटेस्ट वर्जन 3.x जो है 1 सितंबर सन 2021 को अभी प्रीवियस पिछले महीने में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता है इसके जो वर्जन है वो जेंगो के पाइथन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप से इसका यूज किया गया है, ठीक है। तो ये है कैसा, इट इज MVT मीन्स मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट फ्रेमवर्क, बेस्ड फ्रेमवर्क आपका MVT बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है। इट इज सेम लाइक एज MVC, इट इज सिमिलर एज MVC आप कह सकते हैं, इट इज सेम लाइक एज MVC मीन्स मॉडल,
मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। ठीक है, अगर देखिए डियर इसकी हम लोग कंपेयर करें यहाँ तो कैसे हो रहा है। मीन्स मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है कि ये जो है आपका MVT है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, किसका क्या, MVT। ओके, एंड नेक्स्ट फाइल MVC। ठीक है, तो देखो ये तो आपके जो दो हैं मॉडल, वहां पर भी बनते हैं, सेम एज एंटिटी क्रिएट करते हैं, यहां पर भी एंटिटी क्रिएट करते हैं। व्यूज जो है ये आपका जस्ट ये उल्टा है। जो व्यूज में क्रिएट होते हैं हमारे क्या होते हैं, एक्शन क्रिएट होते हैं, मेथड क्रिएट होते हैं, और यहाँ पर कंट्रोलर में मेथड क्रिएट किए जाते हैं। वहां पर जो प्रेजेंटेशन मतलब यूआई जो यूज की जाती है वो व्यूज, और यहाँ टेम्पलेट में यूज करते हैं, जो HTML के पेज हो गए है ना, ये सारी चीजें तो वहां पर व्यूज में यूज किया। ये डिफरेंस है आपका MVT एंड MVC। फाइन। ये अब वहां पे आपका जो प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे थे, देखिए इसमें आपको ये ऐप के अंदर ये सारे फाइलें मिलेंगे आपको, मॉडल व्यू और टेम्पलेट आपको बाहरी फोल्डर था जिसमें हम लोग HTML की फाइलें रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि इसमें क्या क्या क्रिएट किया जाएगा। मॉडल्स में क्या करते हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट एन एंटिटी क्लास, then we can create inside of this file models.py। models.py में अगर आपको एंटिटी क्लास क्रिएट करना है तो हम लोग models.py में क्रिएट करेंगे। नंबर 2 नेक्स्ट में क्या है, व्यूज में क्या करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन एक्शन। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन एक्शन मेथड ऑफ पाइथन। मीन्स अगर आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है, तो आपको व्यूज में करना होगा। जाकर कहां पे करोगे, व्यूज में करोगे। ठीक है, नंबर 3 टेम्पलेट मॉडल MVT बेस्ड फ्रेमवर्क है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर डियर आपको कोई भी वेब पेज लाइक HTML का पेज अगर आपको जोड़ना पड़े तो हम लोग इसको टेम्पलेट फोल्डर के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइए और यहाँ पर आपको लिखना है कि if you want to create HTML page then be put up inside of this folder या डायरेक्टरी। ठीक है, फोल्डर कहा जाए या डायरेक्टरी कहा जाए एक ही बात। तो मॉडल्स, व्यूज, टेम्पलेट। एक होता है आपको मॉडल जब बन जाते हैं तो जेंगो में एक इंटरनली डेटाबेस होता है ऑलरेडी पहले से, जो कि बाहर से किसी भी एक्सटर्नल डेटाबेस सॉफ्टवेयर लाइक MySQL, BAM सर्वर, जैम सर्वर, ये सब SQL सर्वर, ओरेकल, इनकी किसी की भी जरूरत नहीं है। आप SQLite का यूज करते हुए आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की भी वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके अंदर आपको मॉडल क्रिएट करने पड़ेंगे, सुपर यूजर क्रिएट करने पड़ेंगी, सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक लेक्चर में एक चीजें पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। अब देखिए ये इतना क्रिएट हो गया। अब प्रोजेक्ट जो हम लोगों का बना है डियर, ऑनलाइन स्टडी पोर्टल अभी हम लोगों ने बनाया था, इसमें अगर आप यहाँ जाएं
तो देखिए ये ऐप का नाम है, और जिस नाम से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसी नाम से आपका एक दूसरा प्रोजेक्ट बनता है जो कि सेटिंग से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला है settings.py, इसके अंदर हम लोग सेटिंग करते हैं, और इसके बाद में यहाँ manage.py फाइल है। ओके, इसमें आपके अभी इंडेक्सिंग हो रही है। यहाँ पर इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि आपके पेज जो है वो कॉपी हो रहे हैं। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, पेज आपके कॉपी हो रहे हैं, कुछ पेजेस आपके जो हैं वो यहाँ लोड नहीं हुए हैं, वो लोड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इतना करने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए models.py मॉडल बनाने के लिए फाइल है। ये views.py जिसके अंदर हम लोग एक्शन क्रिएट करेंगे, और आपके सेटिंग्स के अंदर हम लोग सेटिंग करेंगे। टेम्पलेट्स में हम लोग HTML के पेज रखेंगे। अच्छा, एक आपका settings.py में अगर आप जाएं तो देखें, अगर आप यहाँ पर तो देखिए एक चीज दिखाई गई है आपको कि स्टैटिक फाइल अगर आपको यहाँ जोड़ना पड़े तो आपको यहाँ पे डियर एक सेटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। देखिए आप नीचे आइए और सबसे लास्ट में आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। ये स्टैटिक फाइलें कौन कौन सी होती, CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, इमेजेस की फाइल। इसके लिए आपको वहां पे जाना है मेन प्रोजेक्ट के ऊपर, इस पे एक फोल्डर जोड़ लीजिए, राइट क्लिक, न्यू और डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी का नाम हमने रखा है स्टैटिक डायरेक्टरी। ये आ गई। अच्छा, अभी ये हमारे प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर नहीं है फोल्डर, अभी ये हमारा फाइल जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पे आप आए और एक सेटिंग कर लीजिए। एंटर किया हमने और लिखा स्टैटिक, ये आपका लेटेस्ट आईडी है, लेटेस्ट आईडी वर्जन है स्टैटिक। ये देखिए स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी इक्वल टू, यहां पे आपको जाना है स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी इक्वल, और इसके अंदर आना है OF। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा कि OF के ये जो आपका मॉड्यूल है ये इंपोर्ट OF, पहले इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए ये आपका, या तो फिर आप ऊपर जाकर सबसे टॉप में ऊपर इंपोर्ट कर दीजिए मॉड्यूल। जैसे जावा में पैकेज होते हैं ऐसे पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं, तो हमें ये मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट OF। तब ये OF पे जो एरर आ रही थी वो एरर नहीं आएगी। अब आप नीचे आए और यहाँ पे हम लोग जो बना रहे थे OF डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, क्या हमने लिखा, बेस डायरेक्टरी कामा, और इस डायरेक्टरी का नाम, और डायरेक्टरी नेम स्टैटिक। अब डियर आपकी जो स्टैटिक फाइल है वो इसमें इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे जो CSS की फाइलें, जावास्क्रिप्ट की फाइलें, इमेजेस की फाइलें, मतलब अगर हम बूटस्ट्रैप को, जाहिर सी बात है ऑनलाइन को छोड़कर अगर ऑफलाइन फाइलें रखना चाहें तो इसी में तो रखेंगे। तो इसके लिए आपको टेम्पलेट्स पे जाना है, राइट क्लिक करना है, टेम्पलेट्स पे जाइए और एक पेज जोड़ लीजिए आप, न्यू HTML फाइल। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया इंडेक्स। क्या नाम रख दिया, इंडेक्स फाइल। अब देखिए इंडेक्स फाइल हमारे जुड़ गए। अभी मैं इसमें केवल एक मैसेज लिख रहा हूं, H1 वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट, वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि ये जो HTML का पेज है ये हमारा रेंडर कैसे करता है, ये हमारा रेंडर कैसे करेगा। तो यहाँ पे आते हैं, पहले देखिए ये इसकी वर्किंग क्या है, मतलब जेंगो वर्क कैसे करता है। एक पिक्चर है वो मैं आपको पहले यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। जस्ट जेंगो, ये मैं आपको एक पिक दिखा रहा हूँ, इससे आप डेमोस्ट्रेशन से आप समझ जाएंगे कि हमारा जेंगो इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। व्यूज क्या है, URLs क्या है ना, टेम्पलेट्स क्या है। इस पे गया और मैंने इसको पेंट पर ही ओपन कर लेता हूं तो ये सही ओपन हो जाएगा।
फाइन, ये देखिए आप ओपन। देखिए पहले क्या होता है, जो आपका वेब पेज होगा या पेज आपका यूआरएल मतलब ब्राउजर पर ओपन होगा, रन होगा, तो सबसे पहले जो ये रिक्वेस्ट होती है HTTP रिक्वेस्ट मतलब HTML का पेज, तो वो यूआरएल्स पे जाएगा। यूआरएल्स के लिए हमारे पास में इसमें एक फाइल है, उसका नाम है urls.py। अब urls.py बाई नेम कॉल होगा और वो नेम के लिए अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा व्यूज को, क्योंकि यूआरएल में जो नेमिंग होती है वो व्यूज के द्वारा होती है, जो व्यूज में एक्शन होते हैं उसको कॉल करता है, उसको रिफर कर दिया उसने। अब व्यूज के अंदर जो मेथड बना होगा उसमें क्या होगा कि अगर HTML का पेज है तो HTML रिस्पॉन्स करेगा, और अगर कोई डायरेक्ट आपने पेज ना लिखकर HTML का पूरा वो एक्सटेंशन लिख दिया कोई, जैसे हेड बॉडी स्क्रिप्ट या हेडिंग, तो आपका फिर वो HTTP रिस्पॉन्स कॉल करेगा, रेंडर नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स करेगा जाकर कहां पे HTML फॉर्मेट में रिस्पॉन्स करेगा। और जो पेज होगा मतलब HTML की फाइल वो टेम्पलेट है, तो यहाँ पर टेम्पलेट का नाम कैसे दिया जाएगा, फाइल नेम डॉट HTML। देखो लिखा है फाइल नेम डॉट HTML, मतलब व्यूज में हम वहां पर जाकर भी HTML लिख सकते हैं, तो वो HTTP रिस्पॉन्स करेगा, HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फाइन। लेकिन अगर आपको टेम्पलेट फोल्डर से डायरेक्ट फाइल का नाम अगर वहां इंपोर्ट किया है, आपने एक्शन में कॉल किया है, रेंडर किया है, तो वो पेज आपका कॉल होगा। और मॉडल आपको पता है राइट डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज किया था। मॉडल को अभी बाइकआउट करते हैं, केवल 3 चीजों पे काम होगा। यूआरएल कॉल होगा ब्राउजर पे, यूआरएल किसको कॉल करता है, व्यूज में से एक्शन को, एक्शन का मतलब मेथड, मेथड जो बनेगा वहां पे हम 2 चीजों फॉर्मेट में आपके ब्राउजर पर HTML को प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, हम डायरेक्ट HTML लिख सकते हैं तो वो आपका रिस्पॉन्स करेगा। हम डायरेक्ट HTML के पेज को टेम्पलेट से कॉल कर सकते हैं तो वो आपका रेंडर करेगा। तो 2 मेथड होते हैं, 2 यहाँ पर मॉड्यूल भी हैं, रेंडर मॉड्यूल और HTTP रिस्पॉन्स मॉड्यूल। चलिए इसका प्रैक्टिकल करता हूँ यहाँ पर। तो पहले हमें व्यूज में जाना होगा, फिर URL में जाना होगा, व्यूज में जाना होगा फिर URL, क्योंकि टेम्पलेट वाला हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अब आप यहां पर जाइए, URLs में गए, व्यूज में जाइए, सॉरी व्यूज में गया, और यहां पे हमने लिखा डेफ इंडेक्स। और यहां अच्छा एक चीज और है कि कोई जरूरी नहीं कि आप सोचो index.html का पेज लिया तो सर इंडेक्स ही लो आप, है नहीं। तो हमने लिखा रिक्वेस्ट और यहां पे कॉलन, और यहां पे आप लिखिए रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट। ठीक है, अब यहां पे पेज का नाम, व्हाट इज पेज नेम, index.html। व्हाट इज पेज नेम, index.html। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका जो एक्शन का नेम है, इसी के नाम से कोई जरूरी नहीं है कि इंडेक्स के नाम से ही URL हो, बट URL के नाम से पेज जरूर कॉल होगा। ठीक है, अब urls.py किसके अंदर मिलता है, आपके पेज के अंदर। तो देखो टेम्पलेट हमारा बन चुका है, टेम्पलेट के बाद हमने यहाँ पर एक्शन बनाया, अब URL पे जाएंगे। बट वर्किंग कैसे होती है ब्राउजर पर, पहले URL देन व्यूज देन टेम्पलेट। आप जब डेवलप करेंगे तब क्या करेंगे, पहले टेम्पलेट में मतलब पेज होना चाहिए, फिर व्यूज बनेगा, व्यूज में पेज कॉल होगा, देन आप URL देंगे। आप काम करते हैं उल्टा करते हैं, ब्राउजर काम करता है जस्ट अपोजिट करता है। ठीक है, तो यहां पे आप गए URL पे, और ये देखिए इस पे प्लस पर ये इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो हम लोग देखिए व्यूज फाइल एप्लीकेशन से कॉल कर रहे हैं। जो शुरू में हम लोगों ने एप्लीकेशन का नाम लिया था जनरल, देखिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम एप्लीकेशन नेम। व्हाट इज एप्लीकेशन नेम, जनरल। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, व्यूज फाइल, हमने लिखा इंपोर्ट और व्यूज। अब आप यहां आए, मैंने लिखा पाथ, पाथ में क्या लिखा, हमने लिख दिया जैसे यहां पे आकर पहला फर्स्ट पेज या होम पेज कर देता हूं। और यहां देखिए व्यूज में से हमें कौन सा मेथड कॉल करना, इंडेक्स।
ध्यान रखिएगा यहाँ पर पैरेंथेसिस ना लगाएं, ठीक है। और एक है लास्ट में तो कामा की भी जरूरत नहीं, होम। अब देखो ये जो आपका पेज है ये इस नेम से कॉल होगा, जो यूआरएल का नाम आपने दिया होम के नाम से कॉल होगा। किस नाम से कॉल होगा? होम के नाम से। चलिए आप इसको रन कराएं तो देखिए टर्मिनल से आप रन कराएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पाइथन manage.py रन सर्वर। तीन चार जगह से रन कर सकते हैं आईडी से, है ना। इस पे हमने क्लिक किया, अभी आपका इसका एक यूआरएल बना देगा ये, और उस यूआरएल पे आप डबल क्लिक करें या फिर उस यूआरएल को आप कॉपी करके और किसी भी ब्राउजर पे जिस पे आप रन करना चाहते हैं उस पे आप पेस्ट कर दीजिए यूआरएल, ठीक है। ये हमने कॉपी किया और हमारे पास में माना ये ब्राउजर आपका पहले से ओपन है, तो मैंने इसका नया टैब यहाँ पर क्लिक किया और इस टैब पे आप जब जाएं तो वो जो यूआरएल है आप इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस पे आप पेस्ट कर दीजिए और प्रेस इंटर। अब आपका वहां पे सर्वर चल रहा होगा तो आपको देखिए एरर देगा पहली बार, पेज नॉट फाउंड। अच्छा, ऐसा क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको पता है हमारे पास में कह रहा है, हिंट भी दे रहा है कि दो आपके नेम है यूआरएल पैटर्न में, आप एडमिन लिखें या होम लिखें। तो देखिए आप यहां आए और हमने लिखा होम, इंटर, मैसेज आया वेलकम टू आवर। अच्छा, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये कोई नाम ना देना पड़े और पहली बार पेज रन हो तुरंत हमारा पेज ओपन होना चाहिए पहला वाला। इसके लिए क्या है, जाहिर सी बात, अगर कोई व्यूज को आप कॉल करो उसका नाम ना दें आप और उस पर आप एक्शन कॉल कर लीजिए, आपका यहाँ नेम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। कैसे करेंगे आप देखिए, लौट के आइए पाईचार्म पे। ये जो आपने होम दिया है यहाँ पे आप नल दे दीजिए, कोई नाम नहीं देना है, कोई नेम नहीं देना है। अब ये जैसे ही पेज कॉल होगा विदाउट नेम, तो वहां कोई नाम यूआरएल में पहली बार नहीं कॉल होता है, तो ये ऑटोमेटिक इंडेक्स एक्शन कॉल होगा, इंडेक्स एक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर कोई पेज रेंडर हो रहा है। तो देखिए ये index.html पेज वहां पे ब्राउजर पर डिस्प्ले हो जाएगा और इस पर क्या लिखा है, वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट। जैसे आपका थोड़ा यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ ना, बीजी कलर, एक्वा कलर, देखिए आप रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे इसको, ये देखिए, अब अगर आप डियर यहाँ पे होम लिखेंगे तब बताएगा पेज नॉट फाउंड। देखो बता रहा, आप हिंट दी उसने कि एडमिन और कोई नाम नहीं है, तो आप अब इसको हटाएं, वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट, फाइन। तो कल जो हम लोग एक इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा, ये पहला वीडियो है। आज हम लोगों ने ये देखा है कि हाउ वी कैन इंस्टॉल जेंगो, पाइथन कैसे चेक करेंगे, कैसे सेट करेंगे, ठीक है। और जेंगो का प्रोजेक्ट हम लोग पाईचार्म पे कैसे क्रिएट करेंगे। वेब पेज भी हम लोगों ने पहला बनाया है, ठीक है, इसको इंटरेक्ट किया है। कल हम लोग जो है इसकी डिजाइनिंग करेंगे पहले पेज की और फिर प्रोजेक्ट का यूआई डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी कैन इंपोर्ट बूटस्ट्रैप विद आवर प्रोजेक्ट ऑन पाईचार्म, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और आप इंजॉय के साथ पाइथन जेंगो पे प्रोजेक्ट क्रिएट करें। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप पर्सनली हमसे पूछ भी सकते हैं, ओके। कोई दिक्कत अगर आती है आपको, और बाकी आप सीरियल वाइज वीडियोस को आप देखते रहें। ये जेंगो का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो ओके।